आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। सिस्टम ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम रिकैप करें लीनियर अलजेब्रा से, तो लीनियर अलजेब्रा में हम कुछ इस तरह का सिस्टम लिखा करते थे। और फिर हम क्या करते थे कि अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास था A11, A12, A21, A22, सो ऑन। और x हमारे पास था जो कि अननोन है, x1, x2। और राइट हैंड साइड है B1, B2। ठीक है, तो ये आपने लीनियर अलजेब्रा में देखा था, हम इस तरह से लिखते थे। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे dx1/dt इज इक्वल टू a11x1, a12x2, a1nxn प्लस f1t। यानी कि राइट हैंड साइड पे एक हमारे पास सोर्स फंक्शन b है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन होगी dx2/dt a21x1, a22x2 प्लस a2nxn प्लस f ऑफ 2t। और अगर हम इसको कंटिन्यू रखें तो आखिरी लाइन हम लिख सकते हैं dxn/dt an1x1, an2x2, annxn प्लस fn। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हमने लिखा है जिस पे हमने बात करनी है। अगर आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा। और कोफिशिएंट मैट्रिक्स सारे हम लिख सकते हैं A11, A12, A1n। इसके लिए हम लिख देंगे A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANN। ये A आ जाएगा और B हमारे पास आ जाएगा, या राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी जो कि फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, सोर्स फंक्शन की। वो आ जाएगा F1, F2 अप टू Fn। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव लिखे हुए हैं उनको भी हम खैर लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि x डिफाइन कर दें। x हम डिफाइन करते हैं, ये अननोन, इसको मुझे रेस करना है। ये x1, x2 अप टू xn, x1, x2 अप टू xn। ये xn आ जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तमाम का डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि dx/dt का मतलब होगा dx1/dt, dx2/dt, dxn/dt। ये कॉलम वेक्टर हमारे पास आ रहा है।
तो आप देख रहे हैं कि सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को भी अगर हम लिखेंगे तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लिखें, जैसा कि आप जब यहाँ लिखा करते थे लीनियर अलजेब्रा में, तो आप लिखा करते थे ax इज इक्वल टू बी। यहाँ पर भी हम जो सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लिखेंगे x डैश इज इक्वल टू a x प्लस, और फंक्शन हमारे पास है f, यानी कि एक सोर्स फंक्शन आ रहा है। ये सोर्स फंक्शन जब ज़ीरो हो तो फिर f ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने मोस्ट जनरल फॉर्म लिखी है। तो x डैश का हमें पता है कि ये है dx बाय dt। तो ये सिस्टम हमारे पास आ गया है, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आ गया है। हम सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। तो पहले एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, यहाँ पे थोड़ी स्पेस बन जाएगी। एग्जांपल 1, एग्जांपल 1 है कि अगर हमारे पास हो इफ x इज xy है, then the homogeneous system is dx by dt 3x plus 4y, और है dy by dt 5x minus 7y। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसको लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं x डैश इज इक्वल टू 3 4 5 माइनस 7, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा x और y। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये दोबारा से पहले एक इक्वेशन मिलेगी ये वाली, और फिर हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी ये वाली। ठीक है? दोनों इक्वेशंस हमें मिल जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं x डैश यहाँ पर होगा, x डैश होगा dx बाय dt dy बाय dt, और a हमारे पास होगा 3 4 5 माइनस 7, और x जो कि अननोन है, हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, वो x और y के इक्वल होगा। तो यहाँ आपने सीखा कि हमने कैसे कोई भी सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है उसको लिखा है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप फ्यूचर में रिसर्च करेंगे या रिसर्च कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में आपने किसी भी सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर को कन्वर्ट करना होता है और फिर उसको आपने सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी थ्योरी सीखी है कि आपने सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सॉल्यूशंस की बात कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।